सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1A से प्रश्न 11वें को हल करने वाले हैं। और ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की किताब है गणित की। और अगर आप एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि एनसीईआरटी वाली किताब से कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सब क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मनोहरे की किताब में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं और एनसीईआरटी की किताब में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो आप डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ेंगे तो 100% आप श्योर रहिए कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आपकी इस किताब में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ये देख सकते हैं, ये है प्रश्नावली 1A का प्रश्न 11वां डॉक्टर मनोहरे की गणित की कक्षा 10 की किताब का। इसमें कहा गया है कि 40, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब कि ये आपकी एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, तो डॉक्टर मनोहरे की किताब में ये प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया गया है। तो कैसे हल करेंगे इसे? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 वाली वीडियोज़ नहीं देखी है डॉक्टर मनोहरे की, तो उसे आप देखिएगा, आप श्योर हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से आप उस वीडियो को देखिएगा और फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जैसे आपको बताया था वही स्टेप यहाँ पे भी आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमें HCF निकालना किसका किसका है? तो HCF हमें निकालना है 441, 567 और 693 का। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए 441, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले। ओके, तो ये हमने इसे ठीक कर लिया है। सबसे पहले हमें HCF ज्ञात करने के लिए 2 नंबर को लेना होता है। यहाँ पे 3 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर को लेंगे और जितना HCF आएगा लास्ट में उसका हम तीसरे नंबर से डिवाइड करते जाएंगे और जो लास्ट में हमारा डिवाइज़र बचेगा वही HCF होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा है ना, तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा नंबर लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 693। और इससे थोड़ा सा छोटा वाला नंबर लेंगे तो कौन है? 567 है। ठीक है, 567। सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, या फिर हिंदी से अगर आप हैं तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय क्या कहती है कि प्रमेय जो है वो A बराबर BQ प्लस R होती है, मतलब A बराबर BQ प्लस R होती है, जहाँ पे जो आपका R होता है ना, मतलब जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर जो होता है वो आपका, एक मिनट, जो ज़ीरो होता है वो रिमाइंडर के से, मतलब जो रिमाइंडर होगा आपका 0 से छोटा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या बराबर होगा, और जो रिमाइंडर होगा ये आपका डिवाइज़र से छोटा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके उतनी ज़रूरत नहीं रखती हैं। यहाँ पे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही है कि भाग देते जाइए और जितना लास्ट में शेषफल 0 हो जाए तो जो डिवाइज़र लास्ट का बचेगा वही होगा आपका HCF। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप उतनी मतलब नहीं रखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 567 से भाग देंगे किस में? 693 में। तो आप इस साइड से लिखेंगे क्योंकि ये ऐसे जाता है तिरछा में। ठीक है, तो 567 से भाग देंगे किस में? 693 में। देखिए सबसे पहले ये कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा। ठीक, एक बार जाएगा 567 का 693 में, तो यहाँ पे कितना आएगा? 567 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 8 बचा, तो 8 में से 6 गया तो 2। ठीक, और यहाँ पे कितना बचा? तो 6 है, 6 में से 5 गया 1, मतलब 126। देखिए ये 126 तो रिमाइंडर आ गया। अब 126 की भाग देंगे किस में? 567 में, तो यहाँ पे आप 567 लिखेंगे और 126 की भाग देंगे जब 567 में, तो ये कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा। तो 4 बार में देखिए कितना आता है? 4 छक्के 24 और 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम 4 1 5, मतलब 504। माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5, एक मिनट, 6 ही होगा।
63 होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि 63 की भाग देंगे 126 में, तो यहाँ पे 63 ऐसे ही रहेगा और 126 को यहाँ पे लिख के भाग दे दीजिए, तो ये 2 बार जाएगा। 63 दूनी 126, ये 126 और ये कट के 0। ठीक, स्टेप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में किस में भाग दिए थे आपने, किस में भाग दिया था आपने, तो 693 में आपने भाग दिया था। और किस से भाग दिए थे, तो 567 से भाग दिए थे। कितनी बार गया था, एक बार गया था। रिमाइंडर कितना बचा था, तो 126। क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 था, नहीं था, लिख देंगे रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में हमारा जो भाज्य था वो था 567। किससे भाग दिए थे, 126 से। कितनी बार गया था, 4 बार। रिमाइंडर कितना बचा था, तो 63। उसके बाद क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 था, नहीं था, तो यहाँ पे रिमाइंडर नॉट 0। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप को अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए हमने 126 में भाग दिया था, 63 से 2 बार गया था, शेषफल 0 हुआ था, तो लिखेंगे 126 में भाग दिए थे, 63 से कितनी बार, 2 बार, रिमाइंडर 0, लिख देंगे r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 693 और 567 का HCF 63 है, लेकिन यहाँ पे आपको दो अंकों का तो निकालना नहीं है, यहाँ पे आपको 3 अंकों का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे कि 693 तथा 567 का HCF कितना है, 63 है। ठीक, तो ये अभी तो ये 2 अंकों का निकला है, हमें अब 441 को अभी तो निकालना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि तीनों का HCF कितना आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 441 का HCF निकालते हैं। तो अब की बार हम लोग 441 में 63 से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 441 इज ग्रेटर देन 63। पुनः यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, मतलब कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने, तो पुनः हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और देखते हैं कि HCF कितना आता है। तो 63 से भाग देंगे किस में, 441 में, तो कितनी बार जाएगा, 63 से जब हम लोग भाग देंगे तो 441 में, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा, लिख लेते हैं 6 के 18, 6 6 36 1 37, 378 माइनस करेंगे तो 8 3 11, यहाँ पे हो गया 13, तो 13 में से 7 गया 6, तो फिर 63 बचा, और 63 बचा है तो यहाँ पे जो 63 है इसको अब यहाँ पे लिखना आता है, इसको लिख लिए और भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, और यहाँ पे 63 आएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि मतलब फर्स्ट स्टेप 441 में भाग दिए थे, 441 में 63 से 6 बार गया था, रिमाइंडर बचा था 63, रिमाइंडर 0 नहीं था। दूसरा स्टेप किस में भाग दिए थे, 63 में। किस से भाग दिए थे, 63 से, कितनी बार, 1 बार, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो लिख देंगे अतः 441 कामा देके 567 तथा 693 का HCF बराबर 63 होगा। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं सब, ये सब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक ये नहीं समझ में आएगा। तो आप शुरू से वीडियोस को देखते आइए और जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप कमेंट्स कीजिए, तो हम एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे जिसमें डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे भी हम आपको डीपली समझाने की कोशिश करते ही हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो लाइक करें वीडियो को, और नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बताएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।